हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रैक्टिव होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ये बटरफ्लाई डिज़ाइन का टेबल मेट या डोरमेट कैसे बना है उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। इसे मैंने ऊल से बनाया है और बचे कुचे जो ऊन है उसी से मैंने अलग अलग तरह का बनाया है। आप चाहे तो 3 कलर से भी आप बना सकते हैं। 3 मीन्स बेस हो गया वाइट और बटरफ्लाई और ब्लैक। बटरफ्लाई का कलर कोई भी एक का भी आप दे करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसे आप चुन्नी, साड़ी और मैक्रम से भी बना सकते हैं। तो आइए इसे देखें कैसे बनाया गया है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3-4 कलर या ऐसे तो यहाँ पे 6 कलर का इस्तेमाल किया है और इसका बेस होगा वाइट का, तो हमें वाइट से बनाने हैं। तो अभी मैं ये वाइट कलर और इसके ये 2 कलर से बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पे क्रॉसिया जो है 12 नंबर की क्रॉसिया है। तो सबसे पहले हम सफ़ेद ऊल से बनाएंगे। सफ़ेद ऊल से बनाने के लिए हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और 1 2 3 के बाद 4 चैन पे हमें इस तरह से डबल क्रॉसिया बनाने हैं। तो यह हो गया 2 डबल क्रॉसिया। 2 डबल क्रॉसिया के बाद अब एक और यहाँ बनाने हैं। इस तरह से यह 3 डबल क्रॉसिया हो गया। 3 डबल क्रॉसिया के बाद 1 2 चैन लेंगे, 3 चैन, और फिर इसे टर्न लेंगे और इस सेम हुक पे फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए, इससे हो गया ये 2 3 और एक यहाँ लास्ट इस पे जहाँ पे चैन लिए थे। इस तरह से इस पे 4 फंदे हुए। नेक्स्ट पे 3 चैन, फिर सेम एक एक फंदे दोनों तरफ से बढ़ेंगे। इस तरह से हमें 10 फंदे बढ़ा लेने हैं। मैं 10 फंदे तक बढ़ा लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। इस तरह से यहाँ पे 10 फंदे बना लिए हैं। रो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रो कंप्लीट हो गया। अब 1 2 3 लेंगे, पलटेंगे और यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे अब सेकंड कलर। अब इस पे ये पिंक कलर ऐड करेंगे और पिंक कलर ऐड करने के लिए ये देखिए ये प्रोसेस अपनाएंगे और फिर इसे साथ साथ लेके चलना है ऐसे। और यहाँ पे एक फंदे हमें बनाने हैं पिंक के, वो भी हाफ, और फिर इससे हमें खींच लेने हैं। अगेन जो है अब बीच में अब पिंक कलर को इस तरह से रखेंगे, ये धागे को इस तरह से रखेंगे और इसे दबाते हुए आगे 5 जो है हमें वाइट से बनाना है। 3 4 और 5 को हाफ बनाएंगे। ये देखिए ऐसे हाफ बनाया और फिर पिंक कलर से इसे इस तरह करेंगे। अगेन 1 जो है वाइट को साथ में रखते हुए 1 बनाएंगे हाफ, और फिर वाइट से हमें इस तरह करना है, यानी वाइट धागे को आगे करना है। यहाँ पे वाइट से ये पिंक वाले हैं ना, पिंक वाले धागे को ऐसे रख देंगे पीछे की ओर और इस पे हम वाइट से बनाएंगे और एक चैन पे बनाएंगे। 2 फंदे बन गए। अगेन 1 2 3 फिर पलटेंगे और पलटने के साथ यहाँ पे हमें एक फंदे इस पे बनाने हैं, वाइट पे हाफ बनाएंगे और फिर इससे इस तरह से लेंगे। और अगेन इसके अंदर से हमें जो है ना पिंक के अब 3 बनाने हैं। ये देखिए 1 सेम हुक पे, सेम हुक मतलब पिंक का सेम हुक पे, और फिर 3 बनाया, हाफ बनाएंगे 3 और फिर वाइट का ले लेंगे। अब बाकी 3 हमें वाइट के बनाने हैं, यानी कि 2.5 बनाने हैं। 2 बनाया और तीसरा हमें हाफ बनाने हैं। ये हाफ बनाया
और फिर पिंक से हमें हाफ को एक बनाएंगे। अगेन 3 जो है यानी 3 हम पिंक से बनाएंगे। 1 2 बनाया, इस तरह से 3 जो है हम पिंक का अगेन बनाएंगे। ऐसे हाफ बनाएंगे, हाफ बनाकर फिर वाइट को हमें वाइट से कंप्लीट करना है। लास्ट पे एक फंदे, ये वाले फंदे को ऐसे कर देंगे, पीछे की ओर रखेंगे। अब साथ लेके नहीं चलने हैं। ये देखिए, अब इसे टर्न लेंगे। टर्न लेने के साथ ये पिंक वाले फंदे को इस तरह से लगाएंगे और 1 2 3 अगेन अब फंदे बढ़ेंगे। 5 हमें इसके बनाने हैं, यानी एक ये हुआ और ये हो गया 2 यानी 2 3 4 और 5 का हाफ बनाना है। 5 के ये हाफ बनाएंगे और फिर वाइट से इसे पूरा करेंगे। और यहाँ पे वाइट के एक फंदे हमें इस तरह से हाफ बनाने हैं। अगेन जो है पिंक लगाकर हमें फिर इस तरह से 5 कंप्लीट करना है। इस तरह से ये 5 कंप्लीट कर लिया गया। अब अगेन 1 2 3 और पलटेंगे और टोटल पे हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से 2 बनाया और प्रत्येक हुक पे बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से ये लास्ट के फर्स्ट वाले चैन पे हमें बनाना है। अब वाइट के हमें छोड़ देना है और अगेन 1 2 3 बनाएंगे और हमें यहाँ तक, ये सेंटर तक, यहाँ तक हमें लाने हैं। यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने बना लिया, ये सेंटर तक। अब इसे टर्न लेंगे 1 2 3। टर्न लेने के बाद एक एक फंदे घटाएंगे, तो हमें यहाँ नहीं डाल के इस पे डालना है और इसे हमें कंप्लीट करना है। तो ये एक एक फंदे एक तरफ से घटेंगे। 3 ये 4 5 और यहाँ ये लास्ट वाले फंदे हैं ना, इस पे हमें यहाँ से एक फंदे इस पे ऐड कर लेते हैं और फिर ये लास्ट फंदे को हमें बनाना है। लेकिन इधर भी टर्न लेंगे 1 2 3 और फिर हमें एक छोड़कर नेक्स्ट पे हमें स्किप करना है। स्किप किया, फिर हमें इस तरह से हम दोनों तरफ से घटाते हुए 3 फंदे तक ले आएंगे। 5 है, एक ये जो तीसरे चैन पे है, तीसरे चैन पे हम अगेन 1 2 3 और फिर एक छोड़ते हुए इस तरह से घटाते हुए हम 3 तक ले आते हैं। इस तरह से अब 3 फंदे हमें रखने हैं और इसे कट कर लेना है। ये देखें, लंबाई होगी 1 2 3 4 5 6 तक कंप्लीट हो गया। अब इसे कट कर लेंगे। इस तरह से एक रो कंप्लीट कर लिया गया। सेम इसी तरह इसे पलटेंगे और इसी सेंटर से हम फिर अगेन फंदे को बनाएंगे और सेम प्रोसेस दूर आते हुए हमें यहाँ भी कंप्लीट करना है। 1 2 3 चैन लिया, नेक्स्ट रो पे बनाएंगे और 7 फंदे कंप्लीट करेंगे। 3 4 5 6 और नेक्स्ट होगा 7 चैन पे बनाकर फिर अगेन 1 2 3 और सेम प्रोसेस दोनों तरफ घटाते हुए इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखेंगे, इसे भी तैयार कर लिया गया। अब इसे कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे बेस बनाना है, इस बॉडी बनाना है। बॉडी बनाने के लिए ब्लैक वूल का इस्तेमाल करेंगे और बॉडी के लिए हमें यहाँ से हमें फंदे लेने हैं। इस तरह से इसे
1 चैन करेंगे और यहाँ से ऐसे निकालेंगे और साथ में 1 2 3 चैन लेंगे, इसे टर्न लेंगे और यह जो सेंटर है ना, इससे हमें इसे स्लिप करना है। इस तरह से स्लिप किया, अगेन 1 2 3 चैन लेंगे और हमें इसके इस सेंटर पे इस तरह से स्लिप कर लेना है, या इस तरह से कुछ इस तरह का बॉडी का स्ट्रक्चर आएगा। और अगेन जो है 10 फंदे, 1 2 चैन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेंगे और इस 10 चैन में 1 2 3 यहाँ देखेंगे थोड़ा सा 1 2 3 चैन पे हम इसको स्लिप करेंगे इस तरह से। और फिर इस हॉल में हमें 1 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर प्रत्येक चैन है ना, प्रत्येक चैन पे हम स्लिप करते हुए जाएंगे। इस तरह से स्लिप करेंगे प्रत्येक नोट पे, यानी कि यहाँ करेंगे 2 3 4 5 तक किया। अगेन इस पर फिर 10 चैन बनाएंगे। ये कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। 10 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 1 2 3 के बाद फिर राउंड करेंगे। राउंड शेप में टर्न लेते हुए इस हॉल पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और अगेन यहाँ से हमें स्लिप करना है। स्लिप करते हुए हमें यहाँ तक आने हैं। यह कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसे कट कर लेंगे और यह हमारा इसका एंटेना तैयार हो गया है। ये देखिए, ये बॉडी के साथ यह एंटेना हमारा तैयार हो गया। अब स्पॉट, बॉडी पे स्पॉट देने हैं। यह कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब हमें सेंटर पे 1 2 3 का ये सेंटर है ना, इस सेंटर पे हमें इस तरह से सुई से निकालेंगे और इस पे स्पॉट बनाएंगे ऐसे। इस तरह से यह स्पॉट बना लेंगे। बैक जाके फिर अगेन यहाँ पे 1 2 3 के पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ भी सेम प्रोसेस करते हुए हमें इस तरह से इसी तरह हमें इधर भी बना लेना है 2। इस तरह से यह हमने तैयार कर लिया है। इस तरह से हमें 12 बनाने हैं। ये हमने 11th बना के ज्वाइंट किया हुआ है। अब मैं इस पे ज्वाइंट करने का प्रोसेस बताऊंगी। यहाँ पे ये स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग से कैसे ज्वाइंट करना है, बहुत इजी तरीका है ऐसा ज्वाइंट करना। यहाँ पे देखिए, इसका जो है ये छो यानी फर्स्ट स्टार्टिंग, इसके स्टार्टिंग पे हमने पहले से ज्वाइंट कर रखा है। और ऐसे भी जब भी हम शुरुआत भी करेंगे तो यहाँ से करेंगे, एक ये और इसका इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे और इसके स्टार्टिंग वाले रो पे पहले इसे स्लिप कर लेंगे और फिर प्रत्येक डबल क्रोशिया पे हमें 1 2 चैन लेने हैं और ये डबल क्रोशिया दोनों को सिंगल क्रोशिया से स्टिच करने हैं। अगेन 2 चैन और इसके दोनों को मिलाते हुए इसी तरह से हमें कहाँ तक बनाने हैं मैं बताती हूँ। इसे हमें ये वाइट तक जो है ना, इसके वाइट और इसके वाइट तक हमें ज्वाइंट कर लेने हैं। यहाँ देखेंगे ये वाइट वाले जितने पार्ट थे यहाँ तक ज्वाइंट कर लिए गए। अब हमें ऐसे देखेंगे ये ज्वाइंट हो गया। अब हमें इधर से ज्वाइंट करने हैं। इधर से ज्वाइंट करने के लिए यानी इसका आउटलाइन बनाना है 1 2 3
और फिर जितने भी ये हैं इस पे हमें स्लिप करना है ऐसे यूँ 1 2 इस तरह से स्लिप करना है 1 2 कहीं कहीं पे जहाँ पे लॉन्ग रहेगा उस पे हमें 3 ले लेने हैं चैन और नहीं तो 2 से ही कंप्लीट करना है। इस तरह से हम टिप तक आएंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ पे 1 2 लेंगे और सेंटर पे एक बार इस तरह से अगेन 1 2 और फिर इधर टर्न लेंगे। फिर प्रत्येक डबल क्रोशिया जहाँ पे है जॉइंट वहाँ पे हमें इस तरह से स्टिच करते हुए आगे बढ़ना है। इस तरह से हमें यहाँ देखेंगे इस तरह से यहाँ से होते हुए हमें इधर कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक। इस तरह से देखेंगे इसे जॉइंट करते हुए यहाँ तक ले आया गया यानी वाइट तक। अब इसे हमें इस तरह से जॉइंट कर देना है और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर इस वाइट को लेंगे और यहाँ स्लिप करेंगे और फिर अगेन 1 2 चैन लेंगे और फिर इस दोनों को अटैच करते हुए सेम प्रोसेस दोहराते हुए हम लास्ट तक यानी यहाँ सेंटर तक इसे यहाँ तक ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए यहाँ से ज्वाइंट हो गया है। अब इसे हमें कट कर लेना है। इसे कट करके यहाँ पे ये हो गया, लेकिन ये जो है ना इसके आउटलाइन बाकी है, इसके आउटलाइन बाकी है, इसके आउटलाइन बाकी है। तो इसे हमें यहाँ से उल से इस तरह से आउटलाइन इसका कंप्लीट करके कट करेंगे। नेक्स्ट जो है इसका भी इस तरह से उठा के कट करेंगे। मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से ये देखेंगे ये कंप्लीट हो गया है। और अब इस पे सेंटर पे कोई भी पॉम या फ्लावर इस तरह से हमें एक फ्लावर मैंने पहले से बना रखा है, इसे हम स्टिच कर देंगे। स्टिच करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देखेंगे यह स्टिच हो गया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।